अब आइए सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। यूपी में आज अमेठी और रायबरेली का सियासी पारा बेहद हाई है। रायबरेली से राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके लिए वो सोनिया गांधी के रायबरेली में मौजूद हैं। राहुल के नामांकन में प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी पहले अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा के नामांकन में शामिल होंगी और सीधे आपको लिए चले ग्राउंड पर। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी ताजा अपडेट क्या, कितनी हलचल अभिषेक वहां पर आप देख पा रहे हैं अमेठी में? अच्छा, अभिषेक अमेठी में मौजूद है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हम अमेठी में पहुंच गए हैं और आपको मैं अमेठी में कांग्रेस की तस्वीर आप ये देखिए, यहाँ पर ये कांग्रेस का दफ्तर है और यहाँ पर जो रथ है वो रथ तैयार है। प्रियंका गांधी अमेठी पहुंच चुकी हैं और इस रथ पर ये देखिए, ये जो रथ है, इसी रथ से जो जुलूस है वो निकलेगा, नामांकन जुलूस। और यहाँ पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, और इसी जो रथ है, इसी रथ से ही नॉमिनेशन के लिए केएल शर्मा जाएंगे और भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। सबसे अहम बात मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से नजदीक से हम देखते हैं कि देखिए प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और ये अभी कुछ ही देर में यहाँ से ये काफिला निकलेगा और यहाँ नारे लग रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के। प्रियंका गांधी ये देखिए आगे बढ़ते हुए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ से प्रियंका गांधी आगे बढ़ते हुए, ये देखिए सामने से दिखाइएगा, रथ की ओर जा रही है, यहाँ दिखाइए इधर, यहाँ पर प्रियंका गांधी यहाँ से आगे बढ़ते हुए, ये देखिए सामने तस्वीर प्रियंका गांधी की। और प्रियंका गांधी अब रथ पर सवार होंगी और यहाँ से केएल शर्मा ने पहले ही हमको बताया था कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी और प्रियंका गांधी इस नॉमिनेशन में साथ जाएंगी। तो अब रथ पर सवार हो रही है प्रियंका गांधी, आपको मैं ताज़ा अपडेट दे रहा हूँ। और यहाँ से ये जो रथ है अभी आपको दिखाई पड़ेगी, देखिए प्रियंका गांधी सामने से, देखिए प्रियंका गांधी रथ पर सवार हो गई हैं और यहाँ से सीधा ये रथ निकलेगा और ये एड्रेस कर रही हैं। प्रियंका गांधी इस समय कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रही हैं। दीपक सिंह एमएलसी वो खड़े हैं, किशोरी लाल शर्मा वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो गांधी परिवार के सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं, अमेठी से जो उम्मीदवार घोषित हैं। और अब जो है यहाँ पर हम तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर इनको सोनिया प्रियंका गांधी एड्रेस करने के लिए आ रही हैं। ये कोशिश करते हैं, उनकी बात भी आपको सुना। क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल दीजिए, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो,
ताकि आप आगे बुकी जी कैसे हैं? बहुत इतने पहचान कैसे है भैया? बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं। बहुत कैसे हो? सही, ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति प्रियंका गांधी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी अपनी अपनी बात कहते हुए, और ये जो रथ है ये अब रथ यहाँ से रवाना होगा और इसमें अशोक गहलोत भी बैठे हुए हैं इस रथ में। और अब देखिए प्रियंका गांधी नीचे की ओर उतर रही हैं, क्योंकि अभी पूरा नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ से जो लोग जाएंगे, और साथ में ये जो हुजूम है, 151 गाड़ियों की इजाजत मांगी गई है। मैं आपको तस्वीर कर दूं, देखिए प्रियंका गांधी उतर करके नीचे आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो अपनी गाड़ी है उसमें वे सवार होंगी। ये देखिए सामने देख रहे हैं प्रियंका गांधी को आगे बढ़ते हुए। प्रियंका गांधी की जो कार है वो यहाँ पर मौजूद है, अशोक गहलोत भी साथ में हैं, और उसके बाद प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत वो एक ही गाड़ी से यहाँ से रवाना होंगे नॉमिनेशन करने के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो उमड़ता जा रहा है। रास्ते भर में कांग्रेस के और भी ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और मैं आपको अब रथ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो रथ है ये यहाँ पर ये तस्वीर, और आप किशोरी लाल जी की धर्म पत्नी हैं। कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी ठीक है? जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल जीत जाएंगे। आप उनकी धर्म पत्नी हैं, आपको खुशी है उनके कैंडिडेट? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। प्रियंका जी यहाँ पर आई हैं, आपको ये उम्मीद थी कि प्रियंका जी भी यहाँ पर आएंगी? बिल्कुल ठीक है अभिषेक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त सीधे पश्चिम बंगाल के वर्धमान लिए चलते हैं। वहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। ऐसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो, मेरा भारत मेरा परिवार अब गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगा। आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये मैं संतोष मार करके सोने वाला नहीं हूं। हां, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि मैं अगर इतनी मेहनत करता हूं, अगर 25 करोड़ लोग निकल सकते हैं गरीबी से बाहर, आने वाले 5 साल मेहनत जरा ज्यादा करूंगा ताकि सबके सब गरीबी से बाहर आ जाए। जब उनकी गरीबी दूर हो सकती है तो ये तय है कि भारत से हम हर किसी की गरीबी हटा सकते हैं। इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, और मैंने देखा है कि मेरी मेहनत में रंग भर दिया है मेरे देश के गरीबों ने। मेरी मेहनत को नई ताकत दी है मेरे देश के गरीबों ने, क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि मैं आपको हथियार दूंगा, मैं आपको अवसर दूंगा, आपकी मेहनत गरीबी को परास्त करेगी, और उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल दिए और 25 करोड़ लोग गरीबी को ध्वस्त कर करके बाहर निकल आए। और इसलिए इस सफलता में उन गरीबों का सबसे बड़ा योगदान है जो मेरी बात मान करके मेरे साथ मेहनत के लिए आगे आए। और जब मैं उनको कहता था कि आप पहले इतनी मेहनत करते तो नहीं, बोले साहब आपको देखते हैं ना, इसलिए हमको लगता है कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें हमारे लिए और ज्यादा करनी चाहिए। और इसलिए एक प्रकार से हर किसी को मेहनत का चेप लग गया और हर कोई मेहनत करने लग गया, तो गरीबी जाने लगी। भाइयों, मैं जानता हूं कि भारत विकसित होगा तो उसका लाभ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होने वाला है।
आपको होने वाला है। भारत विकसित होगा तो हर भारतीय की आय बढ़ेगी, और जब हर भारतीय की आय बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आय बढ़ेगी, मेरे दुर्गापुर के लोगों की आय बढ़ेगी। हमारे दिलीप जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहां तो वर्धमान में और ज्यादा बढ़ेगी। मैं चाहता हूं धान के कटोरे के रूप में वर्धमान की फिर से जय जयकार हो। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में दुर्गापुर की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में सशक्त हो। साथियों, बीते 10 साल में महिला स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। मोदी ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद दी है। आज ये स्वयं सहायता समूह अपना व्यापार कारोबार फैला रहे हैं। मोदी ने इन समूहों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। मोदी गांव देहात की अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में भी जुटा है। इतना कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों बेटियों आर्थिक रूप से और सक्षम बने, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन साथियों, ये टीएमसी, ये लेफ्ट और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे। ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं। और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं हैं। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। और हम गरीब लोग जीत के बड़े पक्के होते हैं। एक बार ठान लिया मतलब ठान लिया। मैंने भी ठान लिया है, जितनी नफरत मुझसे करोगे, जितनी गालियां मुझे दोगे, मैं उससे ज्यादा देशवासियों की सेवा करूंगा। साथियों, लेफ्ट और कांग्रेस और टीएम के पास विकास का विजन ही नहीं है। लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी किसी राज्य का क्या हाल कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये बगल में त्रिपुरा लेफ्ट वालों ने तबाह करके रखा था। 35 साल राज किया और पिछले 5 साल में बीजेपी ने पूरे त्रिपुरा की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, लेफ्ट वाले गए तो विकास का सूरज उगने लगा। आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। देश का विकास करना ये इनके बस की बात नहीं है। इन्हें बस एक ही काम आता है, वोट के लिए समाज को बांटो, देश को बांटो। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को
बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। ये कैसे लोग हैं? जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है। जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है। इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? भाइयों बहनों, कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट पे अपने कुछ कार्यकर्ता मुझे आए थे, मिलना हुआ, उनसे बातें हो रही, तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया, एक गीत दिया। संदेश खाली की बेटियों ने, वो कोई संगीतकार लोग नहीं है, वो कवि लोग नहीं है, वहां पर मजदूरी करने वाली बहनें, ऐसी बहनें टेबल थपथपाकर कर संदेश खाली की मुसीबतों का एक गीत गा रही थी। वो गीत मैंने सुना, बंगाली में गीत है, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं तो हर बंगाली को कहूंगा को संदेश खाली की उस बहनों का गीत जरूर सुने। इतना भाव विभोर करने वाला वो गीत है, यानी जो बंगाली नहीं है वो भी समझ जाएगा। और मैं उन 3-4 बेटियां जो गा रही है ना, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि तो पश्चिम बंगाल के बर्धमान से पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। तो आज नजरें अमेठी और रायबरेली की सीट पर पूरे देश की टिकी हुई हैं। सियासी पारा बेहद हाई है अमेठी और रायबरेली की सीट पर। रायबरेली से राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, जिसके लिए वो सोनिया गांधी के रायबरेली में मौजूद है। सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद हैं। राहुल के नामांकन में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, रॉबर्ट वाड्रा वहां पर होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी वहां पर होगी, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ में केसी वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी पहले, इस वक्त वो अमेठी में मौजूद है। वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं किशोरीलाल शर्मा, जिनका आज सुबह ही ऐलान हुआ, उनके नामांकन में वो शामिल हो रही हैं। जिसके बाद रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन करेंगे, राहुल गांधी, और वहां पर भी प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। तो ये काफिला राहुल गांधी का हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली की ये तस्वीर सीधी आपके सामने है। राहुल गांधी रायबरेली के गेस्ट हाउस पहुंचे हैं और मीडिया कर्मी जो वहां पर मौजूद हैं, उनकी भी कोशिश ये है कि एक रिएक्शन मिल जाए राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों की तरफ से। ये काफिला सीधे आप देख रहे हैं रायबरेली से, जहां पर गेस्ट हाउस पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, और कुछ ही देर के बाद कहा यह जा रहा है कि वो नामांकन भरने के लिए फिर यहां से निकलेंगे। सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद, और साथ में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत वहां पर मौजूद है। प्रियंका गांधी खुद वहां पर पहुंची हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर हैं, और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा जो कि नॉमिनेशन में साथ मौजूद रहेंगे। वीरेश पांडे रायबरेली से लगातार वो हमारे साथ बने हुए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश, इस वक्त कैसी हलचल, क्या देख रहे हैं आप?
देखिए, राहुल गांधी भुए मऊ गेस्ट हाउस में हैं, जो सोनिया गांधी का आधिकारिक आवास है, और ऐसे में वहां से चलकर केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे जहां मैं मौजूद हूं। और यहां की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो रथ है वो राहुल गांधी के लिए सज चुका है नामांकन के लिए, और इस प्रांगण में जो स्वर्गीय गया प्रसाद शुक्ल जो प्रतिनिधि के तौर पर इंदिरा गांधी के यहाँ काम करते थे, और साथ ही साथ ये जो परिवार है जिस मकान और जिस प्रांगण में आएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और बड़े नेता, यहाँ हवन और पूजन पाठ होगा। और इंदिरा जी भी ये काम करती थी यहाँ से, साथ ही साथ सोनिया गांधी भी यहाँ पर जो पूजन हवन करने के बाद ही जाती थी नामांकन करने। उसी प्रक्रिया, उसी परंपरा का निर्वहन राहुल गांधी भी करेंगे। वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी यहाँ आ चुके हैं, हलचल बढ़ चुकी है इस प्रांगण, इस मकान में। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक एक करके अपने सबसे बड़े नेता के नामांकन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, ये धूल का गुबार इस बात का गवाह है, साक्षी है कि रायबरेली में कांग्रेस परिवार के लोग जब आते हैं तो इसी तरीके की हलचल मचती है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी का जो रूप है, रंग है, वो देखने को मिलता है। दूर दराज इलाकों से आए हुए कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के पोस्टर बैनर के साथ साथ इस प्रांगण को मौजूद हैं, और यहाँ पर कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई नारे लगा रहा है। भांति भांति के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं। महिलाओं की एक बड़ी संख्या भी आ चुकी है गांव से। सोनिया गांधी और उनके लोगों के द्वारा किए हुए काम को याद करने वालों की संख्या भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद तो कार्यकर्ताओं है। का उत्साह यहाँ पर बेहद हाई है, बहुत तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ देर के बाद नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरें भी आएंगी राहुल गांधी की। वीरेश वहां से जानकारी लगातार दे रहे हैं। जैनेंद्र कुमार भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, एक और तो हलचल है, अमेठी और रायबरेली दोनों की सीटों पर पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी रही। सस्पेंस आज सुबह खत्म हुआ, लेकिन चर्चा अब इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि आखिर अपनी पुरानी सीट छोड़ के राहुल गांधी रायबरेली क्यों चले गए। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि रायबरेली सीट जो है वो सोनिया गांधी की सीट है, और आप देखें तो सोनिया गांधी की विरासत एक प्रकार से राहुल गांधी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटी तो राहुल गांधी उनकी जगह कांग्रेस अध्यक्ष बने, और अब जब रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने खाली कर दी है क्योंकि वो राज्यसभा जा चुकी हैं, तो अब उनकी जगह राहुल गांधी रायबरेली से उतर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल यदि अमेठी से लड़ते तो एक बार फिर नैरेटिव जो है वो स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी का बनता, जो कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस चाहती है कि इस नैरेटिव जो है लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बना रहे। इसी वजह से राहुल ने अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना जो है वो पसंद किया। इसके अलावा एक कारण और है कि रायबरेली सीट जो है वो बेहद सुरक्षित सीट है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा रायबरेली में। रायबरेली के साथ साथ वो देश भर में चुनाव प्रचार कर पाएंगे, और यही वजह है कि पहले वो राहुल जो वायनाड छोड़कर दूसरी सीट से लड़ने को तैयार नहीं थे, उन्होंने पार्टी के समझाने बुझाने पर, खासतौर पर सोनिया गांधी के दबाव के बाद वो तैयार हुए गांधी परिवार की परंपरागत सीटों में से एक पर चुनाव लड़ने के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर और पूरे उत्तर भारत में एक मैसेज जाए। और इसी वजह से माफ करिए राहुल ने रायबरेली की सीट को चुना, और बगल की जो अमेठी सीट है वहां से केएल शर्मा को उतारा है। कांग्रेस को लगता है कि राहुल रायबरेली से लड़ेंगे, उसका भावनात्मक असर अमेठी पर भी पड़ेगा, और दोनों सीटों पर आसान नजर आया कांग्रेस पार्टी को, और संभावनाएं बेहद ज्यादा दिखाई दी। जिसके बाद राहुल गांधी अमेठी को छोड़ करके रायबरेली सीट से मैदान में है। लेकिन अब अमेठी का वोटर क्या सोच रहा है, वहां पर लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से है। अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, वहां आप लगातार मन टटोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं का भी देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर पूरा सिनेरियो बन रहा है। अब अमेठी सीट को छोड़ करके राहुल गांधी गए हैं रायबरेली, इसको लेकर वहां पर कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर ये कांग्रेस का दफ्तर है, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के भी, आम आदमी पार्टी के भी हैं, इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता हैं। और यहाँ देखिए रथ सामने दिखाई पड़ रहा है, जहाँ किशोरी लाल शर्मा जी जिस रथ पे सवार हैं, और कुछ ही देर में नॉमिनेशन के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। आपने जो सवाल किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राय जान लेते हैं। किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ से लड़ रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे। अरे हमने ये कब कहा कि हारेंगे? मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी लड़ने की भी इच्छा थी क्या आपकी? इच्छा तो थी बिल्कुल, हार्दिक इच्छा थी कि वो यहाँ से लड़े, लेकिन राहुल बिन अमेठी सून दिखाइएगा।
ये आपके दिल की आवाज हम दिल की आवाज थी कि वो रहते तो बहुत अच्छा होता, बहुत इससे बहुत बेहतर होता, लेकिन इससे बेहतर होगा। राहुल गांधी जी को लेकर के जो आप लोगों की तड़प थी कि राहुल गांधी यहाँ से आए, आप तो कांग्रेस में जुड़े लंबे समय से। जी राजीव गांधी के समय से कांग्रेस में हम जुड़े हैं। पान भी एकदम बनारसी खाए हुए हैं। जी है ना जी। अभी बताइए कि इस बार तो किशोरी लाल जी आए हैं, दिल में क्या था शुरू से आप लोगों के? अब दिल में यही था कि कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसी पे हम लोग जो जिताएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है राहुल बिन सिंसून, हर कोई यहाँ राहुल की बातें कर रहा था, सच है ना? हाँ तो राहुल हैं, लड़ रहे हैं। राहुल किशोरी जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ते। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया किशोरी। हमको जो गांधी परिवार से ही जो है ऑलरेडी कोई भी कैंडिडेट होता तो हम गांधी परिवार। किशोरी जी भी गांधी परिवार की? जी हाँ जी, गांधी परिवार का सदस्य है। मैसेज वही है जी, मैसेज वही है। 40 साल से काम देख रहे हैं। ठीक है अभिषेक, राहुल बिन सबसून अमेठी में ये भी वहां पर पोस्टर लगा हुआ है। अब इस सूनेपन को क्या किशोरी लाल शर्मा दूर कर पाएंगे, इस पर लगातार रहेगी नजर। आप सभी रहे हमारे साथ। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि डर के मारे राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और डर से वो भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कहा है कि राहुल गांधी डरो मत, भागो मत। सुन बातें। कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं।